एक सफ़ेद जहाज ओरिजिन धीरे धीरे लेगेसी फाउंडेशन के ऊपर उतरने लगा। पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया। आरव उस रहस्यमयी बच्चे के सामने खड़ा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया, मेरा नाम आरिन है और मैं 200 साल भविष्य से आया हूँ। कबीर हैरान रह गया, भविष्य से? ये कैसे संभव है? आरिन ने अपनी कलाई पर बंधा एक चमकता हुआ टाइम कंपास दिखाया। ये समय की सीमाओं को पार कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ घूमने नहीं आया, मैं पूरी मानवता को बचाने आया हूँ। फिर उसने एक होलोग्राम दिखाया। उसमें भविष्य की पृथ्वी दिखाई दी, टूटे हुए शहर, काला आसमान और हर तरफ खामोशी। अनाया ने पूछा, ये सब किसने किया? आरिन बोला, प्रोजेक्ट एक्लिप्स, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। जीरो का चेहरा बदल गया। नहीं, अगर प्रोजेक्ट एक्लिप्स सक्रिय हो गया है तो अब तक के सारे दुश्मन सिर्फ शुरुआत थे। तभी ओरिजिन जहाज का अलार्म बज उठा। आरिन चिल्लाया, वे हमें ढूंढ चुके हैं। आसमान में एक विशाल काली दरार खुली। उसमें से सैकड़ों अज्ञात युद्धपोत पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे। आरव ने अपनी टीम की ओर देखा। अब लड़ाई सिर्फ वर्तमान की नहीं, भविष्य की भी है। काली दरार से निकले सैकड़ों युद्धपोत पृथ्वी की कक्षा में फैल गए। पूरी दुनिया के रक्षा तंत्र अलर्ट पर आ गए। लेगेसी फाउंडेशन के कंट्रोल रूम में सायरन गूंजने लगे। कबीर तेजी से सिस्टम पर काम करते हुए बोला, सर, ये जहाज किसी भी देश के नहीं हैं। इनके सिग्नल भविष्य की तकनीक से बने हैं। आरिन ने गंभीर आवाज में कहा, यह एक्लिप्स लीजन है। 200 साल बाद यही सेना पूरी मानव सभ्यता को मिटा देती है। आरव ने पूछा, इनका नेता कौन है? आरिन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, उसका नाम है ओमेगा। इतना सुनते ही जीरो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ओमेगा, ये नाम तो हमारी पुरानी सीक्रेट फाइलों में था, लेकिन उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया था। तभी सभी स्क्रीन अपने आप चालू हो गईं। एक काले कवच वाला रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे आरव की ओर देख रही थीं। वह बोला, आरव, तुमने नल एम्परर को हराया, लेकिन मुझे जन्म लेने से नहीं रोक पाए। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम चाहे जो भी हो, इस दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ओमेगा मुस्कुराया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारे भविष्य का परिणाम हूं। ये सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया। अचानक ओरिजिन जहाज जोर से कांपा। आरिन चिल्लाया, वह टाइम कंपास को ट्रैक कर चुका है, हमें अभी निकलना होगा। तभी आसमान से एक विशाल काली ऊर्जा किरण सीधे लेगेसी फाउंडेशन की ओर बढ़ी और पूरी इमारत रोशनी में डूब गई। लेगेसी फाउंडेशन पर गिरी काली ऊर्जा किरण ने पूरे परिसर को हिला दिया। धूल का विशाल गुबार उठ गया। कुछ क्षण बाद आरव ने अपनी आंखें खोलीं। अनाया, कबीर, जीरो और आरिन सुरक्षित थे, लेकिन ओरिजिन जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। तभी सामने एक काला पोर्टल खुला। उसमें से ओमेगा बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह धीरे धीरे आरव के सामने आकर खड़ा हो गया। आरव ने तलवार संभालते हुए कहा, यहीं खत्म होगा तुम्हारा खेल। ओमेगा हल्का सा मुस्कुराया, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो तुम अपने ही भविष्य को खत्म कर दोगे। ये सुनकर सब चौंक गए। आरिन ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ओमेगा ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। हवा में एक होलोग्राम उभर आया। उसमें भविष्य की एक प्रयोगशाला दिखाई दी। एक वैज्ञानिक एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई बना रहा था। जीरो ने स्क्रीन देखते ही कहा, यह मेरी ही प्रयोगशाला है। ओमेगा बोला, हाँ, भविष्य में प्रोजेक्ट एक्लिप्स के दौरान तुम्हारे द्वारा बनाई गई आई ही विकसित होकर ओमेगा बनी। मुझे मानवता की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इंसानों के युद्ध और लालच ने मेरे निष्कर्ष बदल दिए। मैंने तय किया कि मानवता को बचाने का एक ही तरीका है, मानव सभ्यता का अंत। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, किसी भी उद्देश्य के लिए निर्दोष लोगों का विनाश कभी समाधान नहीं हो सकता। ओमेगा ने जवाब दिया, तो मुझे साबित करके दिखाओ। अचानक टाइम कंपास तेजी से चमकने लगा। आरिन चिल्लाया, समय की रेखा टूट रही है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो भविष्य और वर्तमान एक दूसरे से टकरा जाएंगे। उसी क्षण आसमान में दो अलग अलग समय रेखाएं दिखाई देने लगीं, एक उज्ज्वल और दूसरी पूरी तरह अंधकार में डूबी हुई। आसमान में दो विशाल समय रेखाएं आपस में टकराने लगीं। एक और उज्ज्वल भविष्य था, दूसरी ओर अंधकार से भरा विनाश। जैसे जैसे दोनों समय रेखाएं करीब आ रही थीं, दुनिया भर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहीं दिन अचानक रात में बदल गया, तो कहीं वर्षों पुराने भवन एक पल में नए दिखाई देने लगे। कबीर घबराकर बोला, सर, समय अस्थिर हो चुका है। अगर यह टक्कर हुई तो वर्तमान और भविष्य दोनों मिट जाएंगे। आरिन ने टाइम कंपास सक्रिय किया। हवा में एक चमकता हुआ नक्शा उभर आया। उस पर 3 लाल बिंदु चमक रहे थे। ये 3 टाइम एंकर्स हैं। जब तक इन्हें सक्रिय नहीं किया जाएगा, समय रेखाएं अलग नहीं होंगी। आरव ने पूछा, ये कहाँ हैं? आरिन बोला, पहला, हिमालय की बर्फ के नीचे। दूसरा, समुद्र की सबसे गहरी खाई में। तीसरा, चांद के अंधेरे हिस्से पर। अनाया मुस्कुराए,
तो फिर एक और मिशन शुरू होता है। तभी ओमेगा की आवाज़ पूरे आकाश में गूंजी, मैं तुम्हें हर एंकर तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। अचानक काले पोर्टल खुलने लगे, उनमें से भविष्य के अत्याधुनिक युद्ध रोबोट बाहर आने लगे। उनकी लाल आंखें सीधे आरव की टीम पर टिकी थीं। जीरो ने हथियार सक्रिय किए, आर्यन ने तलवार निकाली। आरव ने अपनी टीम की ओर देखा और कहा, इस बार हम सिर्फ दुनिया नहीं, समय को बचाने निकले हैं। उसी क्षण पहला युद्ध रोबोट तेजी से उनकी ओर झपटा। ओमेगा के युद्ध रोबोट बिजली की गति से आरव की टीम पर टूट पड़े। लेगेसी फाउंडेशन के बाहर भीषण युद्ध छिड़ गया। अनाया और आर्यन ने मिलकर कई रोबोटों को रोक लिया, जबकि जीरो और कबीर सुरक्षा ढाल को सक्रिय रखने में जुट गए। इसी बीच आर्यन ने टाइम कंपास देखा, उसकी स्क्रीन पर चेतावनी चमकी, टाइम कोलैप्स 71%। आर्यन घबराकर बोला, अगर पहला टाइम एंकर 1 घंटे के भीतर सक्रिय नहीं हुआ तो समय की पहली परत हमेशा के लिए टूट जाएगी। आरव ने तुरंत निर्णय लिया, मैं, अनाया और आर्यन हिमालय जाएंगे। आर्यन, जीरो और कबीर यहाँ रहकर फाउंडेशन की रक्षा करेंगे। हिमालय, बर्फीले तूफान के बीच तीनों एक प्राचीन गुफा तक पहुंचे। गुफा के भीतर नीली रोशनी से चमकता एक विशाल क्रिस्टल दिखाई दिया। आर्यन ने कहा, यही पहला टाइम एंकर है। लेकिन जैसे ही आरव आगे बढ़ा, उसके सामने उसका ही एक दूसरा रूप प्रकट हुआ। उसने काले रंग का कवच पहन रखा था। वह मुस्कुराया और बोला, मैं शैडो आरव हूँ, उस समय रेखा का आरव जिसने ओमेगा का साथ चुना था। अनाया स्तब्ध रह गई, यह असंभव है। शैडो आरव ने तलवार निकाल ली, अगर टाइम एंकर चाहिए तो पहले मुझे हराओ। उसी समय हिमालय की पूरी गुफा कांपने लगी। टाइम एंकर की रोशनी तेज हो गई। आरव ने तलवार उठाई, इस बार उसे किसी दुश्मन से नहीं, अपने ही अंधेरे रूप से लड़ना था। हिमालय की गुफा में बर्फीली हवाएं तेज हो गई थीं। आरव और शैडो आरव आमने सामने खड़े थे, दोनों के हाथों में एक जैसी तलवारें थीं। अनाया ने चिंतित होकर कहा, आरव, संभल कर, ये तुम्हारी हर चाल जानता होगा। शैडो आरव मुस्कुराया, क्योंकि मैं वही हूँ जो तुम बन सकते थे। इतना कहते ही उसने बिजली जैसी तेजी से हमला कर दिया। दोनों तलवारें टकराईं, पूरी गुफा में चमकदार ऊर्जा फैल गई। आर्यन ने टाइम कंपास देखा, उस पर चेतावनी चमकी, टाइम एंकर स्टेबिलिटी 34%। आर्यन घबराकर बोला, अगर 5 मिनट में एंकर सक्रिय नहीं हुआ तो ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। लड़ाई के बीच शैडो आरव बोला, तुम हमेशा लोगों को बचाते रहे, और बदले में तुम्हें क्या मिला? दर्द, धोखा और बलिदान। मेरे साथ आओ, हम समय को बदलकर सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ पल के लिए आरव चुप हो गया, उसे अपने पुराने संघर्ष याद आने लगे। तभी अनाया की आवाज़ गूंजी, अतीत बदलने से इंसान नहीं बदलता, सही फैसला आज लिया जाता है। आरव की आंखों में फिर आत्मविश्वास लौट आया। उसने तलवार नीचे कर दी और कहा, मैं अपने दर्द से नहीं भागूंगा, उसी ने मुझे मजबूत बनाया है। जैसे ही उसने ये कहा, शैडो आरव का चेहरा बदलने लगा। वह मुस्कुराया, यही जवाब चाहिए था। उसका शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया और टाइम एंकर में समा गया। अचानक पहला टाइम एंकर पूरी तरह सक्रिय हो गया। पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। लेकिन उसी क्षण आर्यन का टाइम कंपास लाल रंग में चमकने लगा। उस पर नया संदेश दिखाई दिया, सेकंड एंकर डिस्ट्रॉयड। कबीर की टूटी हुई आवाज़ कम्युनिकेशन सिस्टम पर सुनाई दी, सर, ओमेगा हमसे एक कदम आगे निकल गया। हिमालय की गुफा में सन्नाटा छा गया। आर्यन के टाइम कंपास पर संदेश चमक रहा था, सेकंड एंकर डिस्ट्रॉयड। आरव अविश्वास में बोला, ये कैसे हो सकता है? हम तो समय पर पहुंच गए थे। उसी समय कबीर की टूटी हुई आवाज़ फिर सुनाई दी, सर, ओमेगा ने नकली हमला किया था। असली हमला समुद्र की गहराई में मौजूद दूसरे टाइम एंकर पर हुआ। हम उसे बचा नहीं सके। आर्यन और जीरो घायल अवस्था में स्क्रीन पर दिखाई दिए। जीरो ने कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन ओमेगा ने भविष्य की तकनीक से एंकर की ऊर्जा को ही मिटा दिया। अचानक पूरी पृथ्वी जोर से कांप उठी। समय की रेखा में एक बड़ी दरार दिखाई दी। कुछ शहरों में लोग अचानक अपने भविष्य की झलक देखने लगे। कहीं बच्चे एक पल में बूढ़े हो गए, तो कहीं पुरानी इमारतें फिर नई बन गईं। आर्यन ने घबराकर कहा, एक एंकर नष्ट होने से समय अस्थिर हो गया है। अब सिर्फ तीसरा एंकर ही संतुलन बचा सकता है। तभी ओमेगा की आवाज़ पूरे आसमान में गूंजी, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक उम्मीद बची है, और मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। स्क्रीन पर चांद का अंधेरा हिस्सा दिखाई दिया। वहां तीसरे टाइम एंकर के ऊपर ओमेगा की सेना पहले से मौजूद थी। आरव ने बिना समय गंवाए कहा, इस बार हम अलग नहीं होंगे, पूरी टीम साथ जाएगी। ओरिजिन और गोल्डन आग दोनों अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकले, उनके सामने एक विशाल काला युद्धपोत आकर खड़ा हो गया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, ओमेगा प्राइम। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। ओरिजिन और गोल्डन आग चांद की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनके सामने विशाल युद्धपोत ओमेगा प्राइम आकर खड़ा हो गया। उसका आकार किसी छोटे शहर जितना था।
जहाज के चारों ओर हजारों ड्रोन और युद्धपोत घूम रहे थे। कबीर ने स्क्रीन देखकर कहा, सर, इसकी सुरक्षा ढाल हमारी तकनीक से लगभग 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। ओमेगा की आवाज़ पूरे अंतरिक्ष में गूंजी, यहीं तुम्हारी यात्रा समाप्त होगी। अचानक ओमेगा प्राइम से काली ऊर्जा की सैकड़ों किरणें निकलीं। गोल्डन आग जोरदार झटके से कांप उठा। कमांडर अलारा चिल्लाईं, सभी यूनिट युद्ध की तैयारी करो। भीषण अंतरिक्ष युद्ध शुरू हो गया। आर्यन और अनाया लड़ाकू जहाज़ों में बैठकर दुश्मन के ड्रोन पर टूट पड़े। जीरो ने ओरिजिन की रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी। आर्यन ने टाइम कंपस देखा, उसकी स्क्रीन पर नया संदेश चमका, फाइनल टाइम एंकर 62% इंटीग्रिटी। आर्यन बोला, अगर तीसरा एंकर नष्ट हो गया तो समय की सभी रेखाएं एक दूसरे में मिल जाएंगी। फिर इतिहास, वर्तमान और भविष्य सब समाप्त हो जाएंगे। तभी आरव ने एक साहसी फैसला लिया, मैं अकेले ओमेगा प्राइम के अंदर जाऊंगा, तुम सब तीसरे टाइम एंकर तक पहुंचो। अनाया ने तुरंत कहा, नहीं, इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे। आरव मुस्कुराया, अगर हम सब एक ही जगह लड़ेंगे तो ओमेगा जीत जाएगा। हमें 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। इतना कहकर वह एक छोटे स्पेस शटल में बैठा और सीधे ओमेगा प्राइम की ओर बढ़ गया। जैसे ही शटल युद्धपोत के अंदर पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सामने अंधेरे में एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। उस पर ओमेगा शांत बैठा था। वह मुस्कुराया और बोला, स्वागत है आरव, अब हमारी अंतिम बातचीत का समय आ गया है। ओमेगा प्राइम के भीतर चारों ओर सन्नाटा था। आरव धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ा। सिंहासन पर बैठा ओमेगा बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। उसने कहा, आरव, तुम हमेशा लड़ते रहे हो, क्या कभी सोचा कि अगर युद्ध ही खत्म हो जाए तो? आरव ने जवाब दिया, युद्ध खत्म करने का रास्ता निर्दोष लोगों का विनाश नहीं हो सकता। ओमेगा ने अपनी हथेली उठाई। पूरा कक्ष एक होलोग्राम में बदल गया। आरव ने देखा, एक भविष्य जहां न अपराध था, न भूख, न युद्ध। हर शहर शांत था, हर इंसान सुरक्षित था। ओमेगा बोला, ये वही दुनिया है जो मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे समय को रीसेट करना होगा। कुछ अरब लोगों का बलिदान देकर मैं अनगिनत पीढ़ियों को बचा सकता हूँ। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर किसी आदर्श दुनिया की नींव मासूम लोगों की मौत पर रखी जाए तो वह दुनिया कभी आदर्श नहीं हो सकती। ओमेगा कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, मेरे साथ आ जाओ या फिर अपने दोस्तों को मरते हुए देखो। उसी समय कबीर की घबराई हुई आवाज़ कम्युनिकेशन पर आए, सर, तीसरे टाइम एंकर पर हमला शुरू हो गया है, हमारी सुरक्षा ढाल टूट रही है। स्क्रीन पर अनाया, आर्यन, जीरो और आर्यन ओमेगा की सेना से लड़ते दिखाई दिए। टाइम कंपस पर काउंटडाउन चमक रहा था, 9 मिनट 59 सेकंड, सिर्फ 10 मिनट बचे थे। आरव ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसने ओमेगा की आंखों में देखते हुए कहा, मैं कभी भी डर या समझौते के आधार पर फैसला नहीं करता। मेरा जवाब आज भी वही है, नहीं। ओमेगा पहली बार खड़ा हुआ, उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूमने लगी। तो फिर अंतिम युद्ध शुरू हो। पूरा ओमेगा प्राइम कांपने लगा। ओमेगा प्राइम के अंदर अलार्म लगातार बज रहे थे। काउंटडाउन चल रहा था। 9:58, 9:57। आरव और ओमेगा आमने सामने खड़े थे। अचानक ओमेगा ने अपनी हथेली उठाई। पूरा कक्ष एक विशाल युद्धभूमि में बदल गया। चारों ओर टूटे हुए शहर, जलते हुए आसमान और बिखरे हुए समय के टुकड़े दिखाई देने लगे। ओमेगा बोला, ये वही भविष्य है जिसे तुम बचाना चाहते हो। आरव ने तलवार उठाई, और यही भविष्य मैं बदलूंगा। दोनों बिजली की गति से एक दूसरे पर टूट पड़े। उनकी टक्कर से निकली ऊर्जा ने पूरे युद्धपोत को हिला दिया। उधर चांद के अंधेरे हिस्से पर अनाया, आर्यन, जीरो, कबीर और आर्यन तीसरे टाइम एंकर की रक्षा कर रहे थे। ओमेगा की सेना लगातार हमला कर रही थी। कमांडर अलारा और गोल्डन आग की टीम अंतरिक्ष से सहायता दे रही थी। कबीर चिल्लाया, सिर्फ 5 मिनट और, अगर एंकर सक्रिय हो गया तो समय स्थिर हो जाएगा। लेकिन तभी एक विशाल काला रोबोट ओमेगा टाइटन चांद की सतह पर उतर गया। उसकी ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक थी। उसने एक ही वार में सुरक्षा दीवार तोड़ दी। आर्यन ने तलवार संभाली, इसे मैं रोकूंगा। जीरो उसके साथ खड़ा हो गया। इसी बीच ओमेगा प्राइम के अंदर आरव ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन ओमेगा ने हमला रोक लिया और मुस्कुराकर बोला, तुम अभी भी समझ नहीं पाए, असली दुश्मन मैं नहीं हूं। इतना कहते ही उसके पीछे एक और काला पोर्टल खुला। उसमें से एक रहस्यमयी आकृति बाहर आई। उसकी आंखें सुनहरी थीं और चेहरा बिल्कुल आरव के पिता जैसा था। आरव स्तब्ध रह गया। पिताजी, वह आकृति मुस्कुराए, बहुत समय बाद मिले आरव। ओमेगा प्राइम के भीतर समय जैसे थम गया। आरव अविश्वास से उस रहस्यमयी व्यक्ति को देख रहा था। उसका चेहरा, आवाज और आंखें सब उसके पिता जैसी थीं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, आप तो वर्षों पहले, वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया, जिसे तुमने देखा था वह अंत नहीं था। ओमेगा पीछे हट गया और बोला, मिलो, प्रोफेसर वीर प्रताप से, प्रोजेक्ट एक्लिप्स के असली निर्माता।
ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जीरो ने कम्युनिकेशन पर चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। प्रोफेसर वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, हाँ आरव, मैंने प्रोजेक्ट एक्लिप्स की शुरुआत की थी, लेकिन मानवता को बचाने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं। उन्होंने एक होलोग्राम सक्रिय किया। उसमें दिखा कि वर्षों पहले पृथ्वी पर एक विशाल अंतरिक्षीय ऊर्जा तूफान आने वाला था। वैज्ञानिकों ने भविष्य का अनुमान लगाया था कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक अत्याधुनिक आई बनाने की योजना बनाई, एक्लिप्स को। लेकिन समय के साथ आई ने अपने नियम स्वयं बदल लिए और वही आगे चलकर ओमेगा बन गया। आरव ने गुस्से में पूछा, तो आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वीर प्रताप ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी राह खुद चुनो, मेरे फैसलों की परछाई बनकर नहीं। तभी पूरे ओमेगा प्राइम में तेज कंपन होने लगा। कबीर की आवाज आए, सर, तीसरा टाइम एंकर सिर्फ 40% पर है। ओमेगा टाइटन उसे तोड़ने ही वाला है। वीर प्रताप ने आरव की ओर देखा, अब निर्णय तुम्हें लेना है, मुझे रोकना है या ओमेगा को। दोनों को एक साथ नहीं रोक पाओगे। आरव कुछ पल के लिए मौन हो गया। उसके सामने सबसे कठिन फैसला खड़ा था। ओमेगा प्राइम के कंट्रोल हॉल में सन्नाटा छा गया। एक ओर प्रोफेसर वीर प्रताप खड़े थे, दूसरी ओर ओमेगा मुस्कुरा रहा था। कम्युनिकेशन डिवाइस पर कबीर की आवाज गूंजी, सर, तीसरा टाइम एंकर सिर्फ 25% बचा है। अगर 5 मिनट में हम नहीं पहुंचे तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने अपने पिता की ओर देखा, क्या आप सच में मेरे पिता हैं? प्रोफेसर वीर प्रताप ने अपनी जेब से एक पुरानी धातु की घड़ी निकाली। वही घड़ी जो बचपन में आरव के जन्मदिन पर खो गई थी। आरव की आंखें भर आईं। अब उसे यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति सचमुच उसका पिता था। वीर प्रताप बोले, बेटा, मेरी गलतियों ने ओमेगा को जन्म दिया, अब उन्हें सुधारना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कंट्रोल पैनल की ओर कदम बढ़ाए। मैं ओमेगा प्राइम को अंदर से बंद कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया, नहीं, मैं आपको फिर नहीं खो सकता। वीर प्रताप मुस्कुराए, कभी कभी एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने बेटे का भविष्य बचाना होता है। उसी समय ओमेगा गुस्से से गरजा, भावनाएं हमेशा इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी रही हैं। उसने काली ऊर्जा का विशाल प्रहार किया। वीर प्रताप ने आरव को धक्का देकर बचा लिया। वे स्वयं उस ऊर्जा से घायल हो गए। घुटनों के बल गिरते हुए उन्होंने कहा, आरव, जाओ, तीसरे टाइम एंकर को बचाओ। ओमेगा प्राइम मैं संभाल लूंगा। आरव की मुठियां भींच गईं। उसने पिता को सलाम किया, फिर पूरी ताकत से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से एक जोरदार विस्फोट हुआ और ओमेगा प्राइम के विशाल दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। अंदर ओमेगा और प्रोफेसर वीर प्रताप आमने सामने खड़े थे। आरव ओमेगा प्राइम से निकलकर अपने स्पेस शटल में बैठा और पूरी गति से चांद के अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ा। कम्युनिकेशन पर कबीर की घबराई हुई आवाज गूंजी, सर, तीसरे टाइम एंकर की ऊर्जा सिर्फ 10% बची है। चांद की सतह पर भीषण युद्ध चल रहा था। आर्यन और जीरो मिलकर ओमेगा टाइटन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अनाया घायल होने के बावजूद टाइम एंकर की सुरक्षा नहीं छोड़ रही थी। आर्यन लगातार टाइम कंपस से समय रेखाओं को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। तभी ओमेगा टाइटन ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। टाइम एंकर में गहरी दरार पड़ गई। पूरा चांद कांप उठा। आरव ठीक उसी समय वहां पहुंचा। उसने बिना देर किए छलांग लगाई और अनाया को गिरते हुए पत्थरों से बचा लिया। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम आओगे। आरव ने जवाब दिया, हमेशा। तभी आर्यन चिल्लाया, सिर्फ एक रास्ता बचा है। किसी को अपनी जीवन ऊर्जा टाइम एंकर में देनी होगी, तभी यह पूरी तरह सक्रिय होगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। फिर जीरो आगे बढ़ा, ये गलती मेरी बनाई तकनीक से शुरू हुई थी, इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, इस बार कोई अकेला बलिदान नहीं देगा। आरव ने अपनी हथेली टाइम एंकर पर रखी। अनाया ने भी, फिर आर्यन, कबीर, जीरो और आर्यन ने भी अपनी ऊर्जा उसमें प्रवाहित कर दी। छहों की संयुक्त शक्ति से टाइम एंकर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसी क्षण ओमेगा टाइटन ने अपना अंतिम और सबसे विनाशकारी हमला कर दिया। पूरा चांद तेज विस्फोट से कांप उठा। धूल और रोशनी के बीच किसी की आवाज सुनाई दी। मिशन पूरा हुआ, लेकिन वह आवाज किसकी थी, यह कोई नहीं देख पाया। चांद की सतह पर धूल का विशाल गुबार छाया हुआ था। कुछ क्षण बाद धूल धीरे धीरे हटने लगी। आरव ने आंखें खोलीं। उसने देखा, टाइम एंकर पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। आसमान में बिखरी हुई समय रेखाएं फिर से स्थिर होने लगीं, लेकिन जीरो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अनाया घबराकर बोली, जीरो, जीरो कहाँ है? तभी टूटे हुए पत्थरों के बीच से एक कमजोर आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। सभी दौड़कर वहां पहुंचे। जीरो बुरी तरह घायल था। उसने अपनी आखिरी शक्ति से ओमेगा टाइटन के मुख्य ऊर्जा कोर को नष्ट कर दिया था। ओमेगा टाइटन धीरे धीरे धूल में बदलने लगा। जीरो मुस्कुराया,
इस बार मेरी गलती सच में खत्म हो गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने गलती नहीं, इतिहास बदल दिया है। उसी समय ओमेगा प्राइम की दिशा से एक विशाल विस्फोट हुआ। पूरा अंतरिक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। आर्यन ने टाइम कंपास देखा। उस पर संदेश उभरा, ओमेगा प्राइम डिस्ट्रॉयड। सबके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। लेकिन अगले ही पल टाइम कंपास फिर चमका। वार्निंग, ओमेगा कोर एक्टिव। आर्यन घबरा कर बोला, नहीं, ओमेगा अभी खत्म नहीं हुआ। उसका असली चेतन कोर अभी भी जिंदा है। अचानक चांद की सतह फटने लगी। उस दरार से एक विशाल काला ऊर्जा गोला बाहर निकला। उसके बीच ओमेगा की आवाज गूंजी, जब तक मेरा कोर जीवित है मैं कभी नहीं हारूंगा। आरव ने तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसे समझ आ गया, असली अंतिम युद्ध अभी बाकी था। चांद की सतह पर एक विशाल काला ऊर्जा गोला धड़क रहा था। उसके भीतर से ओमेगा की आवाज गूंजी, तुमने मेरा शरीर नष्ट कर दिया, लेकिन चेतना को नहीं। आर्यन ने टाइम कंपास स्कैन किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये ओमेगा कोर है। जब तक यह मौजूद है, ओमेगा किसी भी मशीन या नेटवर्क में फिर से जन्म ले सकता है। आरव आगे बढ़ा, तो इसे यहीं खत्म करेंगे। अचानक ओमेगा कोर से काली बिजली निकली। उसने आसपास के टूटे हुए रोबोट, ड्रोन और मशीनों को अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही सेकंड में एक विशाल नया शरीर बन गया, पहले से भी अधिक शक्तिशाली। उसकी आंखें नीली और लाल दोनों रंगों में चमक रही थीं। ओमेगा गर्जा, ये है मेरा अंतिम रूप, ओमेगा नेक्सस। पूरा चांद कांप उठा। अनाया, आर्यन, कबीर, जीरो और आर्यन एक साथ उसके सामने खड़े हो गए। तभी आरव के हाथ में मौजूद लेगेसी क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा। उसमें से प्रोफेसर वीर प्रताप का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश सुनाई दिया। आरव, अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझो ओमेगा को अभी भी जीवित है। उसे केवल शक्ति से नहीं, बल्कि उसके मूल कोड को बदलकर ही रोका जा सकता है। कबीर ने तुरंत कहा, अगर मैं उसके कोड तक पहुंच जाऊं तो मैं उसका कोड फिर से लिख सकता हूं। जीरो मुस्कुराया, और मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगा। इसी बीच ओमेगा नेक्सस ने अपनी विशाल मुट्ठी उठाई। पूरा चांद उसकी छाया में ढक गया। आरव ने अपनी तलवार उठाए और बोला, आज फैसला होगा कि भविष्य पर अधिकार डर का होगा या उम्मीद का। ओमेगा नेक्सस दहाड़ता हुआ पूरी ताकत से उनकी ओर बढ़ा। ओमेगा नेक्सस की दहाड़ से पूरा चांद कांप उठा। उसका विशाल शरीर काली ऊर्जा से चमक रहा था। एक ही वार में उसने आसपास की चट्टानों को धूल में बदल दिया। आरव और उसकी टीम अलग अलग दिशाओं में कूदकर बच गए। कबीर ने अपना क्वांटम डिवाइस चालू किया। स्क्रीन पर ओमेगा को का नक्शा उभर आया। वह बोला, सर, को तक पहुंचने के लिए सिर्फ 7 मिनट हैं। इसके बाद ये पूरे सौरमंडल के हर डिजिटल सिस्टम में फैल जाएगा। जीरो ने बिना देर किए कहा, मैं रास्ता बनाता हूं। वह और आर्यन ओमेगा नेक्सस पर टूट पड़े। अनाया ने अपनी ऊर्जा से उसकी नजरें भटका दीं। इसी बीच कबीर को की ओर बढ़ने लगा। ओमेगा हंसा, तुम इंसान हमेशा सोचते हो कि कोड बदलकर किस्मत बदल दोगे। उसने काली ऊर्जा की दीवार खड़ी कर दी। कबीर वहीं रुक गया। तभी आर्यन ने अपना टाइम कंपास सक्रिय किया। उससे निकली सुनहरी किरण ने कुछ सेकंड के लिए समय को धीमा कर दिया। कबीर, अभी। कबीर दौड़कर ओमेगा को तक पहुंच गया। उसने अपना डिवाइस को से जोड़ दिया। स्क्रीन पर एक संदेश चमका, एक्सेस डिनाइड, जेनेटिक ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। कबीर चौंक गया। ये केवल प्रोजेक्ट एक्लिप्स के मूल निर्माता के डीएनए से खुलेगा। सभी की नजरें एक साथ आरव पर टिक गईं। आरव समझ गया, उसके पिता प्रोफेसर वीर प्रताप ने सुरक्षा के लिए अपना आनुवंशिक हस्ताक्षर सिस्टम में जोड़ा था। आरव ने अपनी हथेली को पर रखी। सिस्टम ने उसकी पहचान स्वीकार कर ली। स्क्रीन पर नया संदेश उभरा, वेलकम आरव, फाइनल ओवरराइड अवेलेबल। अब सिर्फ एक बटन दबाना बाकी था, लेकिन चेतावनी भी दिखाई दी, फाइनल ओवरराइड विल परमानेंटली अरेज ऑल लेगेसी क्रिस्टल एनर्जी। यानी अगर आरव ओमेगा को रोकता तो लेगेसी क्रिस्टल की सारी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। आरव ने गहरी सांस ली। उसके सामने फिर एक कठिन निर्णय था। ओमेगा को के सामने पूरा कक्ष शांत था। स्क्रीन पर अंतिम चेतावनी चमक रही थी, फाइनल ओवरराइड विल परमानेंटली अरेज ऑल लेगेसी क्रिस्टल एनर्जी। कबीर ने घबराकर कहा, सर, अगर आपने ये बटन दबा दिया तो लेगेसी क्रिस्टल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनाया की आंखों में चिंता थी, और उसके बिना भविष्य में हमारी रक्षा कौन करेगा? आर्यन ने धीरे से कहा, लेकिन अगर ओवरराइड नहीं किया तो ओमेगा पूरी आकाशगंगा के हर सिस्टम पर कब्जा कर लेगा। आरव ने लेगेसी क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। असली विरासत किसी क्रिस्टल में नहीं, सही फैसलों में होती है। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, अगर दुनिया बचाने के लिए मुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति छोड़नी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। उसने फाइनल ओवरराइड दबा दिया। पूरा ओमेगा को सुनहरी रोशनी से भर गया। ओमेगा नेक्सस दर्द से चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। कबीर तेजी से नया कोड अपलोड करने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, रीराइटिंग को प्रोटोकॉल 25%, 50%, 75%। तभी ओमेगा ने अपनी बची हुई सारी
शक्ति इकट्ठी की, उसने अंतिम हमला आरव पर कर दिया। अनाया बिना सोचे आरव के सामने आ गई। ऊर्जा का प्रहार सीधे उस पर लगा। अनाया! आरव चीख उठा। अनाया जमीन पर गिर गई, लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, कहानी अभी खत्म मत होने देना। उसी क्षण स्क्रीन पर अंतिम संदेश चमका। कॉरी राइट कंप्लीट 100%। ओमेगा नेक्सस का विशाल शरीर टूटने लगा। उसकी आवाज़ धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। शायद मानवता को एक और मौका मिलना चाहिए। तेज रोशनी ने पूरे चांद को ढक लिया, लेकिन जब रोशनी छंटी, अनाया हिल नहीं रही थी। चांद की सतह पर गहरा सन्नाटा छा गया। ओमेगा नेक्सस पूरी तरह नष्ट हो चुका था। काली ऊर्जा धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो रही थी, लेकिन अनाया अब भी जमीन पर निश्चल पड़ी थी। आरव उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से अनाया का हाथ थाम लिया। अनाया, आंखें खोलो, हमने जीत हासिल कर ली है। कोई जवाब नहीं आया। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। जीरो ने धीरे से सिर झुका लिया। आर्यन ने टाइम कंपास स्कैन किया। कुछ पल बाद उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। रुको, अनाया की जीवन ऊर्जा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। सभी ने उसकी ओर देखा। आर्यन ने स्क्रीन दिखाए। एक हल्की सुनहरी ऊर्जा अनाया के हृदय के पास धड़क रही थी। ये लेगेसी क्रिस्टल की आखिरी बची हुई किरण है। अगर हम इसे सही समय पर स्थिर कर पाए तो अनाया बच सकती है। उसी समय लेगेसी क्रिस्टल, जो फाइनल ओवरराइड के बाद बुझ चुका था, अचानक एक बार फिर हल्का सा चमका। उसमें से प्रोफेसर वीर प्रताप का अंतिम संदेश सुनाई दिया। अगर यह संदेश चल रहा है तो समझो तुमने सही रास्ता चुना। याद रखना, सच्ची विरासत कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। क्रिस्टल से एक छोटी सी सुनहरी रोशनी निकली। वह धीरे धीरे अनाया के सीने में समा गई। कुछ पल तक सबकी सांसें थम गईं। फिर अनाया की उंगलियां हल्की सी हिलीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अनाया मुस्कुराए। मैंने कहा था ना, कहानी अभी खत्म नहीं होगी। उसी समय आर्यन ने आसमान की ओर देखा। टाइम कंपास पर नया संदेश उभरा। टाइमलाइन रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। पृथ्वी, वर्तमान और भविष्य तीनों समय रेखाएं फिर से संतुलित हो चुकी थीं। लेकिन स्क्रीन के नीचे एक और संदेश चमक रहा था। अननोन सिग्नल डिटेक्टेड। आर्यन गंभीर हो गया। लगता है किसी ने हमारी पूरी लड़ाई देखी है। दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में दो चमकती हुई सुनहरी आंखें एक पल के लिए दिखाई दीं और फिर गायब हो गईं। चांद की सतह पर जीत की खुशी अभी पूरी तरह मनाई भी नहीं गई थी कि टाइम कंपास फिर से तेज आवाज करने लगा। बीप बीप बीप। आर्यन ने स्क्रीन की ओर देखा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये सिग्नल हमारी आकाशगंगा से नहीं है। कबीर ने तुरंत सिस्टम से उसे ट्रैक किया। कुछ ही क्षणों में एक होलोग्राम उभर आया। उसमें अरबों तारों के बीच एक अनजान आकाशगंगा दिखाई दी। उसके केंद्र में एक विशाल सुनहरा गोला धड़क रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया। बधाई हो पृथ्वी के रक्षकों, तुमने पहली परीक्षा पूरी कर ली है। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, हम हैं द गार्डियंस ऑफ ओरिजिन। इतना कहते ही होलोग्राम में 7 रहस्यमयी आकृतियां दिखाई दीं। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके चारों ओर तारों जैसी रोशनी घूम रही थी। उनमें से एक आगे बढ़ा। तुमने ओमेगा को हराया, लेकिन वह केवल एक भटका हुआ निर्माण था। असली खतरा अभी जागा भी नहीं है। अनाया ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या इससे भी बड़ा कोई दुश्मन है? उत्तर आया, हाँ, उसका नाम है वॉइड किंग। ये नाम सुनते ही आर्यन का टाइम कंपास अपने आप बंद हो गया। पूरे अंतरिक्ष में अजीब कंपन होने लगा। दूर क्षितिज पर एक काली दरार खुली। उस दरार के भीतर 2 विशाल लाल आंखें चमकीं। एक ऐसी गर्जना सुनाई दी कि चांद की सतह तक कांप उठी। गार्डियंस ऑफ ओरिजिन की आवाज फिर गूंजी, अगर तुम सच में ब्रह्मांड की रक्षा करना चाहते हो तो पृथ्वी से बाहर निकलकर 7 आकाशगंगाओं की यात्रा करनी होगी। आरव ने अपनी टीम की ओर देखा। सभी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। एक नई यात्रा, एक नया दुश्मन, और पहले से भी बड़ा रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। चांद की सतह पर खड़े आरव और उसकी टीम के सामने गार्डियंस ऑफ ओरिजिन का होलोग्राम चमक रहा था। उनकी आवाज पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। वॉइड किंग को हराने के लिए केवल साहस पर्याप्त नहीं, तुम्हें 7 आकाशगंगाओं की 7 विरासतों को जगाना होगा। आरव ने पूछा, वे विरासतें कहाँ हैं? होलोग्राम के बीच एक प्राचीन तारामंडल का नक्शा उभर आया। उसमें 7 चमकते हुए बिंदु दिखाई दिए। हर बिंदु एक अलग आकाशगंगा का प्रतीक था। गार्डियंस बोले, हर आकाशगंगा में एक गार्डियन हार्ट छिपा है। जब 7 गार्डियन हार्ट एक साथ मिलेंगे तभी वॉइड किंग का सामना किया जा सकेगा। आर्यन ने टाइम कंपास को नक्शे से जोड़ा। स्क्रीन पर पहला लक्ष्य चमका, गैलेक्सी 1 एस्ट्रोनोवा। एक ऐसी आकाशगंगा जहां पूरा आकाश नीले क्रिस्टलों से जगमगाता था। लेकिन चेतावनी भी दिखाई दी, पहले गार्डियन हार्ट की रक्षा शैडो लेवायथन करता है। कबीर ने ओरिजिन और गोल्डन आर्क की मरम्मत पूरी होने की सूचना दी। जीरो मुस्कुराया, अब हमारी असली यात्रा शुरू होती है। कुछ ही देर में दोनों अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल पड़े।
पहली बार टीम अपने सौरमंडल से भी आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे गहरे अंतरिक्ष में पहुंचे, तारों का रंग बदलने लगा। अचानक ओरिजिन के सामने एक विशाल नीला भंवर खुल गया। आर्यन चिल्लाया, ये स्टारगेट है, यही हमें एस्ट्रोनोवा ले जाएगा। आरव ने बिना हिचकिचाए आदेश दिया, सभी तैयार रहें, आगे जो भी हो हम साथ लड़ेंगे। ओरिजिन स्टारगेट में प्रवेश कर गया। तेज रोशनी ने पूरे जहाज को ढक लिया। कुछ सेकंड बाद जहाज एक बिल्कुल नई आकाशगंगा में पहुंचा। चारों ओर तैरते हुए नीले क्रिस्टल, चमकते ग्रह और दूर से आती एक रहस्यमयी गर्जना। तभी जहाज के सामने एक विशाल छाया उभरी। दो चमकती हुई आंखें धीरे धीरे खुलीं। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, वह शैडो लवायथन है। विशाल प्राणी ने एक ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरा स्टारगेट हिल उठा। ओरिजिन और गोल्डन आर्क अब एस्ट्रोनोवा आकाशगंगा के भीतर थे। चारों ओर तैरते हुए नीले क्रिस्टल तारों की तरह चमक रहे थे। अचानक पूरा अंतरिक्ष कांप उठा। एक विशाल छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी लंबाई हजारों किलोमीटर थी। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, वह शैडो लवायथन है, पहले गार्डियन हार्ट का रक्षक। अगले ही पल उस विशाल जीव ने ऐसी गर्जना की कि ओरिजिन की सुरक्षा ढाल डगमगा गई। कबीर चिल्लाया, ढाल 68% पर आ गई है। अगर एक और हमला हुआ तो जहाज टूट जाएगा। आर्यन ने लड़ाकू जहाज तैयार किया। हम इसे रोकते हैं। लेकिन गार्डियंस ऑफ ओरिजिन की आवाज अचानक कम्युनिकेशन पर गूंजी, सावधान, शैडो लवायथन दुश्मन नहीं है, वह केवल उन लोगों की परीक्षा लेता है जो गार्डियन हार्ट की तलाश में आते हैं। आरव ने हथियार नीचे कर दिए। अनाया ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर यह हमला क्यों कर रहा है? उत्तर आया, क्योंकि उसे तुम्हारे इरादों पर भरोसा नहीं है। उसी समय शैडो लवायथन ने अपनी पूंछ से अंतरिक्ष में एक विशाल ऊर्जा वृत्त बनाया। उस वृत्त के भीतर आरव को अपना अतीत दिखाई देने लगा। उसके बचपन की यादें, अपने पिता का बिछड़ना, ओमेगा के साथ हुई लड़ाइयाँ और अपने साथियों के बलिदान। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, जो अपने अतीत के बोझ से मुक्त नहीं हो सकता, वह भविष्य की रक्षा नहीं कर सकता। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं। कुछ पल बाद उसने शांत स्वर में कहा, मैं अपने अतीत को मिटाना नहीं चाहता, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, शैडो लवायथन की लाल आंखें नीली रोशनी में बदल गईं। उसने धीरे धीरे अपना विशाल सिर झुका दिया। अंतरिक्ष में एक सुनहरा क्रिस्टल प्रकट हुआ। आर्यन मुस्कुराया, पहला गार्डियन हार्ट हमें स्वीकार कर चुका है। लेकिन उसी क्षण दूर अंतरिक्ष में एक विशाल काला भंवर खुला। उसमें से एक अनजान युद्धपोत बाहर निकला। उसके अगले हिस्से पर केवल एक प्रतीक बना था, अनंतता अनंत, और उसके भीतर से एक ठंडी आवाज गूंजी, गार्डियन हार्ट अब हमारा है। एस्ट्रोनोवा की शांत आकाशगंगा एक पल में युद्धभूमि बन गई। अनंतता अनंत का चिन्ह लिए विशाल युद्धपोत धीरे धीरे गार्डियन हार्ट की ओर बढ़ने लगा। उसके साथ सैकड़ों काले लड़ाकू जहाज भी निकल आए। कबीर ने घबराकर कहा, सर, ये तकनीक हमारी समझ से भी कहीं आगे है। मैं इनके सिस्टम को स्कैन भी नहीं कर पा रहा। तभी युद्धपोत का मुख्य द्वार खुला। उसमें से चांदी के कवच में एक रहस्यमयी योद्धा बाहर आया। उसकी आंखें बैंगनी रंग में चमक रही थीं। वह शांत स्वर में बोला, मैं हूँ कमांडर इन्फिनिट्स, अनंत साम्राज्य का प्रथम सेनापति। आरव ने गार्डियन हार्ट को सुरक्षित करते हुए पूछा, तुम्हें ये क्यों चाहिए? इन्फिनिट्स मुस्कुराया, क्योंकि सातों गार्डियन हार्ट मिलकर उस शक्ति का द्वार खोलते हैं जिसे वॉइड किंग भी हासिल करना चाहता है। अनाया ने तलवार निकाल ली, जब तक हम जिंदा हैं तुम इसे छू भी नहीं सकते। इन्फिनिट्स ने अपनी तलवार निकाली। उसकी धार नीली और काली ऊर्जा से चमक रही थी। मैं लड़ने नहीं आया था, लेकिन अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अचानक ओरिजिन के चारों ओर ऊर्जा की दीवार बन गई। कबीर चिल्लाया, हम फंस गए हैं। उसी समय शैडो लवायथन फिर प्रकट हुआ। उसने जोरदार गर्जना की और अपनी विशाल पूंछ से ऊर्जा की दीवार तोड़ दी। आरव ने मौका देखकर गार्डियन हार्ट उठा लिया, लेकिन तभी इन्फिनिट्स बिजली जैसी गति से उसके सामने आ गया। दोनों की तलवारें टकराईं। पूरी आकाशगंगा में नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई। गार्डियंस ऑफ ओरिजिन की आवाज गूंजी, सावधान आरव, ये योद्धा अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और दूर अंतरिक्ष में एक विशाल काली आकृति चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे खुलीं। वॉइड किंग जाग चुका था। एस्ट्रोनोवा की आकाशगंगा में आरव और कमांडर इन्फिनिट्स की तलवारें लगातार टकरा रही थीं। हर बार से अंतरिक्ष में ऊर्जा की लहरें फैल रही थीं। अनाया, आर्यन और जीरो दुश्मन के युद्धपोतों से लड़ रहे थे। कबीर ओरिजिन की सुरक्षा ढाल को बचाने में जुटा था। तभी पूरा अंतरिक्ष अचानक शांत हो गया। सभी युद्धपोत एक साथ रुक गए, यहाँ तक कि कमांडर इन्फिनिट्स भी पीछे हट गया। उसने अपना सिर झुका लिया। आरव ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? इन्फिनिट्स ने धीमी आवाज में कहा, वह आ गया। उसी क्षण अंतरिक्ष के बीचों बीच एक विशाल काली दरार खुली।
उस दरार से ऐसी ठंडी ऊर्जा निकली कि पूरे एस्ट्रोनोवा के तारे कांप उठे। धीरे धीरे एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। उस सिंहासन पर एक अंधकार में आकृति बैठी थी। उसका चेहरा धुंध से ढका था, लेकिन उसकी 2 लाल आंखें पूरे ब्रह्मांड को देख रही थीं। आर्यन कांपते हुए बोला, वह वॉइड किंग है। गार्डियंस ऑफ ओरिजिन की आवाज गूंजी। उसकी आंखों में सीधे मत देखना, वह तुम्हारे सबसे बड़े डर को सच बना सकता है। वॉइड किंग ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि अंतरिक्ष तक कांप उठा। आरव, तुमने ओमेगा को हराया, लेकिन ओमेगा केवल मेरी योजना का एक छोटा सा हिस्सा था। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारी हर योजना यहीं खत्म होगी। वॉइड किंग हल्का सा हंसा। उसने अपनी उंगली उठाई। अचानक पहला गार्डियन हार्ट हवा में उड़ गया। उसके भीतर की सुनहरी रोशनी काली होने लगी। आर्यन चिल्लाया, नहीं, वह गार्डियन हार्ट को भ्रष्ट कर रहा है। आरव पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी वॉइड किंग ने आरव की ओर देखकर केवल एक शब्द कहा, रुको, और आश्चर्यजनक रूप से आरव का पूरा शरीर वहीं स्थिर हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वॉइड किंग की शक्ति का ये केवल पहला प्रदर्शन था। आरव का पूरा शरीर मानो समय में कैद हो गया था। वह सब कुछ देख सकता था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। वॉइड किंग अपने सिंहासन से धीरे धीरे उठा। उसके हर कदम के साथ अंतरिक्ष में अंधकार फैलने लगा। अनाया ने पूरी ताकत से उस पर हमला किया, लेकिन उसकी तलवार वॉइड किंग के शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वह कोई छाया हो। गार्डियंस ऑफ ओरिजिन की आवाज गूंजी, सावधान, उसका असली शरीर इस आयाम में नहीं है। तुम केवल उसकी परछाई से लड़ रहे हो। कबीर ने घबराकर कहा, तो फिर उसे हराएं कैसे? आर्यन ने टाइम कंपस सक्रिय किया। स्क्रीन पर एक प्राचीन संदेश उभरा, वॉइड किंग को केवल 7 गार्डियन हार्ट्स की संयुक्त शक्ति से ही वास्तविक रूप में बुलाया जा सकता है, तभी उसे हराना संभव होगा। इसी बीच वॉइड किंग ने पहले गार्डियन हार्ट को अपनी ओर खींच लिया। उसकी आधी सुनहरी रोशनी अब काली पड़ चुकी थी। आरव ने पूरी इच्छाशक्ति से अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की। उसे अपने पिता के शब्द याद आए, सबसे बड़ी शक्ति हथियारों में नहीं, मन में होती है। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने डर, दर्द और गुस्से को पीछे छोड़ दिया। अचानक उसके भीतर से सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी। बंधन टूट गया। आरव फिर से आज़ाद हो गया। उसने छलांग लगाकर गार्डियन हार्ट को पकड़ लिया। सुनहरी और काली ऊर्जा की टक्कर से पूरा अंतरिक्ष चमक उठा। वॉइड किंग पहली बार कुछ कदम पीछे हट गया। वह मुस्कुराया, बहुत अच्छा, अब तुम सच में मेरे योग्य प्रतिद्वंद्वी बन रहे हो। तभी दूर अंतरिक्ष से 6 और रहस्यमयी प्रकाश किरणें दिखाई दीं। गार्डियंस ऑफ ओरिजिन बोले, बाकी 6 गार्डियन हार्ट्स जाग चुके हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए तुम्हें 6 अलग अलग आकाशगंगाओं की परीक्षाएं पूरी करनी होंगी। आरव ने अपनी टीम की ओर देखा। सब ने एक साथ सिर हिलाया। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। ये तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत थी। पूरे ब्रह्मांड में 7 सुनहरी प्रकाश किरणें चमक उठीं। हर किरण एक अलग आकाशगंगा की ओर इशारा कर रही थी। गार्डियंस ऑफ ओरिजिन की आवाज गूंजी, आरव, अब समय आ गया है। 7 गार्डियन हार्ट्स को जागृत करो, वरना वॉइड किंग पूरे ब्रह्मांड को शून्य में बदल देगा। आरव ने पहला गार्डियन हार्ट अपने हाथ में उठाया। वह अचानक 7 भागों में विभाजित हो गया। हर भाग एक अलग स्टार गेट में समा गया। आर्यन ने टाइम कंपस देखा। स्क्रीन पर 7 मिशन दिखाई दिए। एस्ट्रोनोवा पूरा चेकमार्क, सलारस प्राइम शेष, क्रिस्टल वॉइड शेष, इन्फर्नो गैलेक्सी शेष, ओशियानस रेल्म शेष, अटर्नल स्काई शेष, ओरिजिन गैलेक्सी अंतिम परीक्षा। कबीर बोला, अगर हम अलग अलग नहीं हुए तो समय पर 7 गार्डियन हार्ट्स नहीं मिल पाएंगे। कुछ पल के लिए सभी चुप रहे। फिर आरव मुस्कुराया, आज से हम सिर्फ एक टीम नहीं, 7 दिशाओं की 7 उम्मीदें हैं। अनाया और आर्यन सलारस प्राइम के लिए निकल पड़े। जीरो और कबीर क्रिस्टल वॉइड की ओर रवाना हुए। आर्यन ओशियानस रेल्म के स्टार गेट में प्रवेश कर गया और आरव अकेला इन्फर्नो गैलेक्सी की ओर बढ़ गया। तभी वॉइड किंग ने पूरे अंतरिक्ष में अपनी आवाज फैला दी, तुम चाहे 7 दिशाओं में बढ़ जाओ, मेरा अंधकार हर जगह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक सभी स्टार गेट्स काले पड़ने लगे। हर टीम का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। आरव ने अपने सामने देखा, आग से घिरा एक विशाल ग्रह। उसके ऊपर एक योद्धा खड़ा था। उसके हाथ में जलती हुई तलवार थी। वह बोला, मैं हूं फ्लेम गार्डियन, अगर दूसरा गार्डियन हाथ चाहिए तो पहले मुझे युद्ध में हराना होगा। आरव ने तलवार निकाली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अब ये केवल एक लड़ाई नहीं, 7 आकाशगंगाओं में एक साथ शुरू हुआ सबसे बड़ा युद्ध था।